बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की होम्योपैथिक रेमेडी एल्यूमिन के साथ आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर जाफ़र खां मांझा आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, एल्यूमिन कॉमन पोटाश एल्यूमिन होम्योपैथिक मेडिसन की जो ख़ास और अहम तरीन अलामात हैं, जिन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस मेडिसन को एक होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। एल्यूमिन आंतों और माए मुस्तकीम की अलामात इसमें अहमियत रखती हैं। एल्यूमिन बहुत ज़िद्दी कब्ज़, ऐसी कब्ज़ कि कई रोज़ तक पाखाना नहीं आता, जलनदार सर दर्द और एहसास के सर पर बोझ रखा हुआ है, हाथ से दबाने पर दर्द कम होता है, ख़वातीन में रहम की गर्दन और पस्तानों में ब्रेस्ट्स में सख्ती आने का रुझान पाया जाता है, गुदूद की सख्ती और कैंसर में काम आती है। जहाँ पे गुदूद फूल जाएं और सख्ती इख्तियार कर लें, वहाँ पर ये एल्यूमिन काम आती है और कैंसर में भी ये दवाई काम करती है। मरीज़ जैसे ही दाईं करवट लेटता है तो धड़कन का आगाज़ हो जाता है। इसकी रहनुमा अलामात आंतों से मुतल्लिका हैं। टाइफाइड में आंतों से खून गिरता है और कब्ज़ होती है। टाइफाइड की ये हालत पट्ठों के फालज जैसी कमज़ोरी लाती है। ज़ुबान, माए मुस्तकीम और रहम के पट्ठे सख्त हो जाते हैं। इसमें शदीद कब्ज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से कई रोज़ तक मरीज़ को पाखाना की हाजत नहीं होती। बार बार पाखाने की हाजत होती है और पाखाना मुकम्मल ख़ारिज नहीं होता। मरीज़ को तसल्ली नहीं होती, उसे महसूस होता है कि शायद अभी भी कुछ बाकी रह गया है या कुछ थोड़ा सा पाखाना और आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कैफियत मरीज़ के ऊपर रहती है। आंतों में पाखाना खारिज करने की सलाहियत नहीं होती, यानी इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होती है वो सही से नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से आंतें हमारा जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है खुराक का, उसे एक ख़ास मूवमेंट के ज़रिए खारिज करती हैं। उसके इखराज में डिस्टर्बेंस और खलल पैदा होता है। लिहाजा आंतों में पाखाना खारिज करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। ये अलामत प्लम्बम मेट में भी पाई जाती है और बाकी भी बहुत सारी अद्वियात में ये अलामत है। रफ़ा हाजत के बाद रेक्टम पे ख़ारिश होती है और ये ख़ारिश काफ़ी देर तक कायम रहती है और वहाँ पे दर्द भी महसूस होता है। खूनी बवासीर पाई जाती है, मकद ज़र्द होती है, आंतों से खून गिरता है, बड़े पखाने के साथ खून बड़े पेशाब के साथ खारिज होता है, रहम की गर्दन और पस्तानों में सख्ती पाई जाती है, अंदामे नहानी से ज़र्द रंग का इखराज होता है, पुराना सुजाक जिसमें ज़र्द मवाद खारिज होता है। यहाँ पे ये चीज़ भी नोट करने की है कि एल्यूमिन का इखराज जो होता है वो ज़र्द रंग का होता है और ये पुराने सुजाक में भी काम आती है। गुदूदों की सख्ती पाई जाती है और गुदूदों के कैंसर की ये एक आला दवाई है। फोतों यानी टेस्टिकल्स और आज़ाए तनासल की पुश्त का एक्जिमा ख़ारिश पाई जाती है। मैदे में कमज़ोरी के एहसास के साथ सर चकराता है। इसके अलावा एल्यूमिन की जो मुआवन मेडिसिन्स हैं
उनमें ब्रायोनिया और सल्फ़र शामिल हैं। इसके एंटीडोट में त्रियाक में कैमोमिला, नक्सवामिका और एपिकॉक शामिल हैं। एल्यूमिन को हम 3 से 30, 200 या इससे बड़ी पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर मर्ज़ एक्यूट हो तो उसमें छोटी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। अगर मर्ज़ क्रॉनिक हो उसमें बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन में बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है, और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, पैथोलॉजी मौजूद हो, तो छोटी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा ये होम्योपैथिक डॉक्टर ने मरीज़ देखने के बाद और उसे केस टेकिंग के बाद डायग्नोज़ करना होता है या जज करना होता है कि इसमें किस पोटेंसी को इस्तेमाल में लाया जाए। दोस्तों, एल्यूमिन का जो मुद्दत असर है ये एक लंबे टाइम के लिए जिस्म में कायम रहता है, और इसे मज़कूरा बाला अलामात के लिए कामयाबी से इस्तेमाल करके मरीज़ को शफा से हमकिनार कराया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। लिहाजा सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करना बेहतर है। अलावा अज़ी होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल बेज़रर हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लिहाजा ख़ुद और अपने बच्चों को होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ लाएं। आप महसूस करेंगे और नोट करेंगे कि दवाई खाने के दौरान भी जिस्म पर किसी किस्म की कोई नागवारी या अच्छा ना लगने वाला एहसास ज़ाहिर नहीं होता। तो ये तो थी आज की होम्योपैथिक रेमेडी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे और अपने इस रिलेशन को पुख्ता करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती रहें, और आप इस होम्योपैथिक के फैलाव और तरवीज के पैगाम में मेरा साथ दें। मेरी वीडियोस को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करके, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके, फेसबुक पे शेयर करके, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज जो एक बेज़रर तरीका इलाज है उसकी तरफ राग़िब हों। तो दोस्तों, इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दीजिए। मैं दोबारा आपकी खिदमत में किसी और होम्योपैथिक रेमेडी के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।